नमस्कार साथियों, मैं अखिलेश मौर्य, संयोजक सम्यक युवा मंच। और इस समय हम सम्यक युवा मंच गाजीपुर के कार्यालय पर बैठे हुए हैं। हमारे साथ संजोग देखिए कितना बढ़िया है, आप गफलत में न रहिएगा। सम्यक युवा मंच एक स्वतंत्र सामाजिक संगठन, संजोग बढ़िया है कि हमारे इस कार्यालय पर सम्यक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कृष्ण कुमार जी आए हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर सम्यक युवा मंच कार्यालय पर। साथ ही पार्टी के जो है पदाधिकारी भी हमारे साथ हैं। सर अपना परिचय आप दे दें। मेरा नाम मनोहर भट्ट और राष्ट्रीय सचिव उत्तर प्रदेश चुनाव प्रभारी। सर आपका मैं कोमल प्रसाद राय, जिला अध्यक्ष सम्यक पार्टी झांसी। तो साथियों, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने टीम के साथ इधर जो है कई जिलों का दौरा करते हुए गाजीपुर में आ रहे हैं। अभी आप बलिया में थे, बलिया से गाजीपुर आए हैं। रात को इनका कार्यक्रम बनारस में साथियों से मिलने का है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किन विषयों को लेकर के दौरा चल रहा है, जरा आप बताने की कृपा करें। सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी साथियों को मेरा आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम जवरिया बलिया पार्टी में 2027 का जो चुनाव होने वाला है, उस प्रक्रिया को लेकर कार्यकर्ताओं को इस दिशा में कि कहाँ कहाँ चुनाव लड़ना, कैसे लड़ना है, इन प्रक्रिया में थोड़ा तेज करने के लिए ज़िले ज़िले का भ्रमण कर रहे हैं। जवरिया बलिया और अब आप इधर गाजीपुर हैं। आगे अभी हमारे कार्यक्रम बनारस, चंदौली, सोनभद्र, इलाहाबाद, फतेहपुर, कौशाम्बी, अब सभी जगहों पर लगातार कार्यक्रम लगे हैं। तो इसी प्रक्रिया में हम चल रहे हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जो पार्टी की प्रक्रियाओं को लेकर के आप चल रहे हैं, हालांकि आप बलिया से आए हैं, आप गाजीपुर में, और गाजीपुर तो हमारी सामाजिक राजनीतिक रूप से बड़ी युवा धरती है। तमाम पिछड़े दलित और हर तरह की पार्टियां यहाँ पर अपनी जगह बनाई हुई हैं। आखिर क्या आपकी पार्टी का मूवमेंट है, क्या विषय है, उसको जब आप बताइएगा तो यहाँ के लोग जान पाएंगे। इसको बताने की कृपा करें। देखिए, सम्यक पार्टी ये किसी एक जात, एक परिवार, एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है। सम्यक पार्टी एक पूर्ण लोकतांत्रिक पार्टी है और देश की पहली लोकतांत्रिक पार्टी है, जहां इस देश की, भारत देश की सीमा रेखा के अंदर रहने वाले सभी जातियों के लिए व्यवस्था बनाई गई है कि इसमें हर जाति के व्यक्ति को राष्ट्रीय बूथ अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बनाया जाएगा। जिस प्रकार मनुष्य जन्म लेता है समुद्र की तरह और जाता भी है तो उसी समुद्र में विलीन हो जाता है, लेकिन बीच का जीवन वो जाति और धर्म के नाम पर जीता है। नदी नालों में बटकर अपने जीवन को बिताने वाला वही मनुष्य अंतिम में उसी प्रक्रिया से जाता है जैसे सभी जाते हैं। तो सम्यक पार्टी का ये विचार है कि हम जिस प्रकार इस देश में आए हैं मानव बनकर, तो उस मानवता को आगे बढ़ाते हुए बिना जाति धर्म का कोई भेद किए हम सारी जातियों को बूथ अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे और सत्ता आने पर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भी बनाएंगे। और इस बात को हम पूरे देश में कहने का काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, सारे जिलों में मैं लगातार 3.5 महीने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद पाए हुई इस पार्टी का मैं चौथा राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। पद के बाद मैं लगातार चल रहा हूँ और आगे अभी तमाम दिल्ली, राजस्थान, पंजाब कई कार्यक्रम लगे हैं और वहाँ भी चलने का काम करेंगे। इसलिए उत्तर प्रदेश के ज़िले ज़िले में मैं इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि 2027 में यहाँ चुनाव है और 27 के चुनाव के बाद मैं लगातार मध्य प्रदेश में 28 में चुनाव है, मैं वहाँ लगूंगा। और 28 चुनाव कराने के बाद 29 में लोकसभा चुनाव है। तो बीच बीच में मैं समय निकाल के 2-5 दिन का दूसरे प्रदेशों में भी जाने का काम करता हूँ। और इस विचारधारा को लोगों तक पहुँचाने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि लोग भारतीय जनता पार्टी का एक विकल्प बने। जब पार्टी के समकक्ष कोई पार्टी होती है तो उसको भी डर होता है कि भाई हम गलत करेंगे तो दूसरा सत्ता में आ जाएगा, हम सत्ता से बाहर हो जाएंगे। मैं उनको सत्ता से हटाने तुरंत नहीं आया हूँ, लेकिन उनको ये मन में जरूर हो कि मैं अगर गलत करूँगा आम जनता के साथ तो जनता मेरा साथ छोड़कर उनके साथ चली जाएगी। और जब उनके बराबरी का कोई है ही नहीं, उनको दिख ही नहीं रहा है कि मेरी बराबरी की कोई पार्टी है, तो ये एक जात, एक परिवार की पार्टी को वो शून्य समझते हैं। ये नदी नालों की तरह इनको समझते हैं कि हम तो समुंदर हैं, इतना भारी भरकम विशाल है मेरा क्षेत्रफल और इनका क्षेत्रफल, ये हमसे क्या टकराएंगे। तो उनको डर ही नहीं है, इसलिए वो मनमानी कर रहे हैं। वो जो भी करेंगे आपको केवल मूक बधिर बनकर सुनना
चुप रहना है। और बाकी आप कर भी क्या सकते हैं। सत्ता के साथ दुर्व्यवहार न किसी का चला है न किसी का चलेगा। सत्ता बनाकर ही आप कुछ कर पाएंगे। तो इसलिए सत्ता बनाने के लिए विकल्प के रूप में हम लोग चाहते हैं कि एक ऐसी पार्टी खड़ी हो कि कभी उनको हमारा डर हो और कभी हमें उनका डर हो, तो हम लोग इस देश के लिए, जनता के लिए कुछ भला कर सकें, कुछ अच्छा कर सकें। ये दुनिया की तमाम तीन तेरज बातें करना, एक महापुरुष को लेकर चलना, हमारी पार्टी तो सीधा कहती है कि मैं किसी एक महापुरुष का झंडा अपने बैनर में नहीं छाप सकता, क्योंकि सारे महापुरुष हमारे हैं और हम सबके हैं। इसलिए हमारा जो कार्यक्रम होगा उस प्रकार से हम उस झंडे को, जिसकी जयंती होगी, उस महापुरुष को छापेंगे। अब और उसी प्रकार से हम सारे लोगों को, जो हमारी पार्टी का हेड होगा उसकी ही पोस्टर लगाएंगे। जब वो नहीं होगा दूसरे का लगेगा। मतलब बदलाव निरंतर हम करते रहेंगे और सभी लोगों को, सभी महापुरुषों को और सभी जाति धर्म के लोगों को बराबर का सम्मान देकर इस देश में एक लोकतांत्रिक पार्टी खड़ा करने का विकल्प लेकर हम लोग निकले हैं। इसमें मैं आशा और विश्वास रखता हूँ कि समय बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि कारवां बढ़ चुका है और कोई भी मिशन मूवमेंट बढ़ जाने के बाद कभी रुकता नहीं है और विचार आज तक किसी का न रुका है न रुकेगा। तो इस आशा और भरोसे के साथ हम लोग क्षेत्र में लगे हैं और निश्चित रूप से सत्ता परिवर्तन होगा, देश में अच्छी खुशहाली आएगी। हम जानना चाहेंगे कि पार्टी का गठन कब हुआ? पार्टी का गठन फरवरी 2018 में हुआ और 2018 से हम चौथे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। फरवरी 2018 से लेकर के, चूँकि जो आपने अपने मोमेंट बताए हैं और जो भी आपके विचारधारा है काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ये जो है कि ज़रूरत की है। तो 2018 से लेकर के अब तक उसमें क्या ग्रोथ या क्या उपलब्धियाँ हो पाई हैं, जरा इसको बताएं। 2018 से लेकर पार्टी ने 2 चुनाव लड़े, 2 चुनाव उत्तर प्रदेश में, 2022 में हम लोग विधानसभा लड़े। तो संपूर्ण उत्तर प्रदेश में न लड़के जिन जिन जिलों में हमारा संगठन मजबूत रहा उन जिलों में लड़े। 2024 में लोकसभा लड़े और 2025 का चुनाव बिहार में हुआ, बिहार में भी हम विधानसभा लड़े। आज उसके बाद 26 में 5 राज्यों का चुनाव हुआ, उसमें हम चुनाव नहीं लड़ा पाए क्योंकि वहाँ संगठन हमारा मजबूत नहीं हो पाया। और आगे जिस तैयारी से हम लोग चल रहे हैं, सारे राज्यों में चुनाव लड़ने का काम करेंगे। हमारी तैयारी बन जाए, संगठन बन जाए, उसके बाद हम सभी राज्यों में चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा का भी लड़ेंगे, लोकसभा का भी। एक अंतिम विषय हम आपसे पूछना चाहेंगे कि चूँकि आपने कहे कि बूथ स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक हम लगातार बदलाव करते रहेंगे, हर जाति हर धर्म हर क्षेत्र के लोगों को इसमें जगह दिया जाएगा जी। तो इसको लेकर के समाज में किस तरह की लोकप्रियता, आपकी विचारधारा और आपकी पार्टी की अब तक की लोकप्रियता की उपलब्धियाँ आम समाज में कैसे? लोकप्रियता बढ़ रही है, निरंतर बढ़ रही है। और अभी उत्तर प्रदेश में भी बड़ी हर जाति के लोग हमारे साथ जुड़े। अभी अब बनारस, जहाँ मेरा कल कार्यक्रम लगा हुआ है, बनारस में वहाँ आप देखेंगे तो पांडे जी भी हमारे हैं, वाजपेयी जी भी हमारे हैं, गुप्ता जी भी हमारे हैं और अन्य तमाम जाति के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वो इसलिए जुड़ रहे हैं कि हमारे विचार अच्छे हैं। हम एक जाति एक परिवार का संगठन खड़ा नहीं करना चाहते, हम इस भारत देश के सारे लोगों को लेकर एक साथ चलना चाह रहे हैं और इस देश में एक बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण करना चाह रहे हैं। एक लोकतांत्रिक मतलब ये जो खंड खंड में इस देश की राजनीति बटी हुई है, एक अखंड राजनीति बनाने का काम करना चाह रहे हैं। तो साथियों, इस तरह से आप देख रहे थे हमारी बातचीत हो रही थी सम्यक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कृष्ण कुमार जी से, जिन्होंने कहा कि हमारे पार्टी के मूवमेंट में है कि हम एक जाति एक धर्म की पार्टी, एक क्षेत्र की पार्टी नहीं होने देंगे। हर जाति हर धर्म हर क्षेत्र से लोगों को हम बूथ स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक जगह देंगे और इस विषय को लेकर के हम लगातार जो है कि समाज में बने हुए हैं। पार्टी की लोकप्रियता बढ़ रही है। पार्टी ने पूर्व में चुनाव भी लड़े हैं, चुनाव के परिणाम आप बेहतर बना रहे हैं। सर आप आए, बहुत बहुत साधुवाद।